नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ वो है बैंकों में जो पेंशन फंड हैं। पेंशन फंड को लेकर तरह तरह की बातें आए दिन मीडिया में भी होती रहती हैं और जो पेंशनर्स हैं उनका भी कंसर्न रहता है। चर्चा में कई बार आता है कि बैंकों में जो पेंशनर का पेंशन फंड है उसका इस्तेमाल अपने किसी और काम में किया है, कुछ पैसा डाइवर्ट हुआ है। इस तरह की खबरें चर्चा में रहती है, मार्केट में रहती है, मीडिया में रहती हैं। आज एक बहुत बड़ा पेंशनर्स का वर्ग है जिसका कंसर्न है कि क्योंकि उन्होंने जो पेंशन ऑप्ट की उसके पीछे उनका यही था कि भाई रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन आराम से उनको मिलती रहे। हालांकि बैंक आज अच्छी स्थिति में है, बैंक प्रॉफिट कमा रहे हैं, एनपीए भी कम हुआ है और पैरामीटर्स पर भी बैंकों में ग्रोथ है, सब कुछ है। लेकिन पेंशनर का एक कंसर्न कि उनकी पेंशन सुरक्षित है, उनका पेंशन फंड सुरक्षित है। कारण क्या है कि पेंशन फंड जो पेंशन रेगुलेशन के हिसाब से बने थे, इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार अलग अलग बैंकों में पेंशन फंड की स्थापना की गई थी। अभी तक जो पेंशन फंड है वो बैंक ही उसको मैनेज करते हैं। पेंशन फंड में कुछ मैंडेटरी चीज़ें रहती हैं कि मिनिमम 3 ट्रस्टी होने चाहिए और 9 ट्रस्टी भी हो सकते हैं। लेकिन जनरली देखा गया है कि वो ट्रस्टी वर्किंग एम्प्लॉइज को ही रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बैंक में काम कर रहा कोई कर्मचारी अधिकारी वो ट्रस्ट के रूप में चिन्हित रहता है, नॉमिनेटेड रहता है बैंक के द्वारा। लेकिन एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पेंशन फंड पेंशनर्स का, रिटायर्ड कर्मचारियों का जो पैसा है उसको वर्किंग एम्प्लॉइज कंट्रोल कर रहे हैं। यूनियन तो ठीक है, रिटायर्ड यूनियन वर्किंग वालों के लिए नेगोशिएट कर रही हैं। रिटायरीज के लिए भी जो यूनियन है वो बाय पार्ट में नेगोशिएट करती है। लेकिन कम से कम ये पैसा पेंशनर्स का है, तो क्यों नहीं पेंशन फंड में भी पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है बैंकों की, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अधिकतम 9 ट्रस्टी उस ट्रस्ट में हो सकते हैं। बैंक चाहे तो 3 ट्रस्टी जो है वो बैंक वर्किंग एम्प्लॉइज में से ले सकता है। ऐसे ही कम से कम 3 प्रतिनिधि पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन के जो उस बैंक में हैं उनको वहाँ पर जगह मिलनी चाहिए। और कम से कम 3 प्रतिनिधि ही ऐसे होने चाहिए, क्योंकि ये पैसे का खेल है, तो पैसे को कैसे मैनेज करना है, उसको कहाँ लगाना है, ठीक जगह पे लगाना है ताकि अच्छी रिटर्न आ जाए। तो इस प्रकार के फंड मैनेजर या उस तरह के जो लोग जिनका अनुभव है उस फील्ड में, उनको भी उस ट्रस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। सरकार की गाइडलाइंस है कि उसके अनुसार जो पेंशन का फंड है वो किस प्रकार से इन्वेस्ट होगा, वो इन्वेस्ट उस प्रकार से हो रहा है नहीं हो रहा, ये सभी चीज़ें देखने की ज़रूरत है, ताकि कहीं गलत इन्वेस्टमेंट हो जाने के कारण जो पेंशनर्स का पैसा है वो कोई डूब तो नहीं रहा, या बैंक जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की जगह उस फंड को अपने किसी काम में तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। एक निश्चित राशि एफडी के रूप में बैंक में रखनी है,
पोस्ट ऑफिस में रखी जा सकती है, म्यूचुअल फंड में रखी जा सकती है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में रखी जा सकती है। तो अलग अलग ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट हो जो कि सुरक्षित भी हो और उनका रिटर्न भी अच्छा हो। तो इसलिए मेरा सभी पेंशनर ऑर्गेनाइजेशन से अनुरोध है कि आप अपने बैंक को अप्रोच करें, उनको रिक्वेस्ट करें कि उनका प्रतिनिधित्व भी इस पेंशन फंड ट्रस्ट में होना चाहिए। हमने सरकार, आईबीए और वित्त मंत्री को भी इसके बारे में पत्र लिखा है। आप सभी संगठन भी इस प्रकार की मांग जो है करें ताकि पेंशनर का जो पैसा है, पेंशन फंड है, वो सुरक्षित रहे और आसानी से पेंशनर को उनकी पेंशन लंबे समय तक मिलती रहे। धन्यवाद। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो कृपया इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आप भी सुझाव दें कि और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो बैंक के एम्प्लॉइज के लिए हो, पेंशनर्स के लिए हो, यानी बैंक के किसी भी स्टेक होल्डर के लिए हो, जिसको की आवाज़ देने की ज़रूरत है। वॉइस ऑफ बैंकिंग आपके सुझाव को आवाज़ बनाने का प्रयास करेगा। नमस्कार।